लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या आप फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, ये आपको बताना है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वो जरा देखो। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 3 आप दे दीजिएगा, और ये है हमारा 3 वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये आईएसएस में क्वेश्चन यहां से इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3 वेरिएबल्स आपको लेना पड़ेगा। तो ये देखो जरा, वाई आई बराबर हमारा बीटा नॉट प्लस बीटा वन, x1 i और इसी तरह से बीटा टू, और ये हमारा x2 i और प्लस में ui, और ये हम अगर देखें तो i बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n हमारा होगा। तो यहां पर अगर जो बाद में इसको अगर जो आप लिखोगे मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाएगा n×1, और ये हमारा हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा बीटा, और ये हमारा हो जाएगा u। यहाँ पर ये भी n×1 होगा। ये हमारा देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 3×1 हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल का मीनिंग यहाँ पर, हालांकि वेरिएबल से मीनिंग हमारा ये होता है, बट 3 वेरिएबल यहाँ पर ये जो आप इनको देखते हो पैरामीटर्स को, इनको आप काउंट करोगे वो आप लिखना है। देन ये हमारा होगा n×3। तो अब इसके लिए भी आप जितनी भी चीजें आपने कैलकुलेट की थी वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। देखो ओएलएससी अगर जो बाद में आपको इसके लिए अगर जो लिखना हो ऑफ बीटा के लिए, तो आप कैसे लिखोगे। तो ये हमारा पहली बात तो आपको जो उसमें पता है, एक्स ट्रांसपोज एक्स और इसका इनवर्स हो जाएगा, और ये एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हमारा वाई हो जाएगा। यहाँ पे जो बीटा रहेगा वो बीटा अगर जो आप देखो तो ये हमारा कुछ हो जाएगा बीटा नॉट, बीटा वन, और बीटा हमारा हो जाएगा 2। ये आप देखोगे 3×1 का हो जाएगा, तो ये भी हमारा 3×1 का होगा। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आपको याद हो तो मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखवाता था। तो नॉर्मल इक्वेशन जब इसमें आप जब निकालोगे, तो नॉर्मल इक्वेशन जब फाइनल जब आपकी बनेगी तो वो कुछ हमारी ये इस तरह से बनेगी, वाई आई एक्स आई x1 i बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा वन, और ये हमारा हो जाएगा समेसन x1 i इसका स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा बीटा टू, और ये हमारा हो जाएगा समेसन x1 i, और ये हमारा हो जाएगा x2 i। अगर जो बाद में इसी को अगर जो आपको लिखना हो, पहली बात तो यहाँ पर आप समझिए कि ये जो हमारा x1 i जो ये लिखा है, ये हमारा क्या है, कैपिटल में आप लिखोगे तो x1 i है, और ये हमारा x का मीन हो गया, ये हमारा 1 हो गया। इसी तरह से वाई आई जब आप लिखोगे तो ये हमारा कैपिटल में वाई आई है, और ये हमारा इसका मीन हो जाएगा। ये कुछ मैंने उसको लिखा हुआ है, तो इसको अगर जो बाद में आपको लिखना है तो आप देखोगे तो एक्स आप लिखोगे, या आप इसको चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो 1, और ये हमारा वाई हो जाएगा। ये 1 के लिए मैंने ये 1 लिख दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देन बीटा अगर जो बाद में बीटा 1 अगर जो आप लिखो तो ये हमारा हो जाएगा x11, और इसको जो जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारा 2 कैप हो जाएगा, ये हमारा 1 और 2 हो जाएगा।
इसी तरह से एक और इक्वेशन आपकी बनेगी, वो हमारा समेशन वाई आई, और ये हमारा 2i हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो उसके बाद में ये आएगा। तो ये हमारा x1i और x2i हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बीटा 2, और इसका कैप हो जाएगा, तो यहाँ पर x2i और इसका आप स्क्वायर कर दोगे। देन इसको अगर जो बाद में आपको लिखना हो तो x2y, और ये हमारा हो जाएगा कुछ, अगर इसको हम लिखेंगे बीटा 1 कैप हो जाएगा, और ये आप देखोगे तो x2 हो जाएगा, ये आप देखोगे बीटा 1 मतलब बीटा 2 कैप, और ये हमारा हो जाएगा x22। तो इसको अगर जो बाद में हम मैट्रिक्स में ये दो इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और ये अगर जो हम इसको अगर जो लिखें तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हम इधर की वैल्यूज अगर जो बाद में इनको अगर जो हम लिखें तो देखो ये हमारा कुछ बनेगा x11 x12, और ये हमारा बनेगा x21, और ये हमारा बनेगा x22, और इसी तरह से ये हम बीटा 1 मतलब बीटा नॉट यहाँ पर, सॉरी चूंकि बीटा 1 होगा तो बीटा 1 लिखेंगे, और बीटा 2 इसी तरह से हम लिख देंगे, और ये जो वैल्यूज हैं इनको अगर जो हम इधर लिखें तो ये हमारा कुछ होगा x1y, और ये हमारा होगा x2y, ये हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो यहीं से अगर जो आपको बीटा और इसकी वैल्यूज अगर कभी फाइंड करनी पड़े तो आप यहाँ से उस मैट्रिक्स को बनाइएगा, और यहाँ पर आप वैल्यूज रखिएगा, और आप बीटा 1 और बीटा 2 आप निकाल लोगे। देन इसके बाद में हमारा बीटा नॉट भी बचा है, तो बीटा नॉट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो बीटा नॉट कैप, ये हमारा हो जाएगा वाई बार, और ये हमारा हो जाएगा बीटा 1 एक्स बार 1 हो जाएगा, और इसी तरह से बीटा 2 कैप हो जाएगा, और ये हमारा x2 बार हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 इस जो मैट्रिक्स से आप निकालोगे तो ये आप यहाँ से सारी चीजें कर लोगे, ये आपका हो जाएगा। देन इसके बाद में जो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम इसको अगर जो थोड़ा सा अगर देखें अच्छे से, तो ये हमने बनाया था वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1i प्लस बीटा 2 x2i प्लस का ui। तो अगर जो बाद में यहाँ पर चूंकि आपको x की वैल्यूज देखनी है, तो ये अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा y1 डॉट डॉट करके yn ये हम लिख लेंगे। यहाँ पर अगर जो बाद में आप लिखोगे तो 1 1 फिर डॉट डॉट फिर हमारा 1 हो जाएगा, और अब इसकी वैल्यूज अगर आप लिखोगे x1 1 हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, इसी तरह से आप लिखोगे x1 n हो जाएगा, और जब इसके लिए लिखेंगे तो ये हमारा x2 1 हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, डॉट डॉट, और ये हमारा x2 n हो जाएगा, ये हमारा हो गया। देन आप लिखोगे तो ये हमारा बीटा नॉट, और ये हमारा बीटा 1, और ये हमारा बीटा 2 हो जाएगा। इसी तरह से आप जब u के लिए लिखोगे तो ये हमारा u1 हो जाएगा, डॉट डॉट, और ये हमारा un हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा था वो जरा देखो, यहाँ पर ये हमारा वेक्टर y हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स y हो गया, और ये आप देखोगे तो ये हमारा बीटा हो गया, और ये हमारा u हो गया। तो यहाँ पर मैं अगर जो बाद में आप देखो, आप अगर जो यहाँ पर x अगर जो बाद में आप देखते हो तो ये हमारी कुछ मैट्रिक्स बनी है 1 1 डॉट डॉट, और ये हमारा 1, और ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा x12, और ये डॉट डॉट x1n हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x21 x22, और ये डॉट डॉट इसी तरह से x2n हमारा हो जाएगा। अब चूंकि आपको अगर जो बाद में आप उसमें वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये हमारा कुछ होता है बीटा, ये हमारा हो जाएगा कैप, तो ये आपने निकाला था x, और ये हमारा हो जाएगा x का इनवर्स, और ये x ट्रांसपोज, और ये हमारा y। तो y भी आपको पता है और x भी पता है, तो यहाँ पर x ट्रांसपोज y मतलब x ट्रांसपोज x अगर जो आप निकालते हो तो यहाँ पर देखो हम क्या मतलब वैल्यू इसकी होगी, ये हमारा कुछ बनेगा n, और ये हमारा n x1 हो जाएगा, इसी तरह से n x2 ये इसके लिए हो जाएगा। देन आप देखोगे ये आपका हो जाएगा समेशन 1i, या इसको इस तरह से, हाँ 1, और ये हमारा i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समेशन 1i, और ये हमारा हो जाएगा x2i, और इसी तरह से लास्ट ये देखोगे तो ये हमारा x2i और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 3 क्रॉस 3 का बनेगा। चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैंने पहले ही बताया था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो आपने ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे इसको आप लिखोगे तो n x1 हो जाएगा, इसी तरह से ये वाला लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n x2, ये हमारा हो जाएगा समीशन x1i, और ये हमारा x2i हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो आपको अगर कैलकुलेट करना पड़े ट्रांसपोज y, चूंकि ये भी था, तो ये अगर जो बाद में आप ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा yi हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा yi x1i, ये हमारा हो जाएगा yi, और ये हमारा हो जाएगा x2i।
देन ये जो आपने ये मैट्रिक्स निकाली थी, इसका अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि आपको अभी इन्वर्स भी इसका निकालना है, तो इसका अगर जो बाद में आप डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करोगे तो ये हमारा कुछ बनेगा n, और ये हमारा बनेगा x11, और ये हमारा बनेगा x22, और ये हमारा बनेगा x12, और इसका स्क्वायर बनेगा। ये जब आप फाइंड करोगे तो अब आपको पता चलेगा। और इसको हम मान लेते हैं एन डी ये हमारा पूरा हो गया, ठीक। तो देन इसके बाद में जब आप एडजस्टेड ये जब आप निकालेंगे एक्स ट्रांसपोज एक्स, और इसका अगर जो बाय द वे इनवर्स अगर जो आप निकालोगे तो ये हमारा हो जाएगा एडजस्टेड एक्स ट्रांसपोज एक्स, और ये हमारा आ जाएगा कुछ एक्स ट्रांसपोज एक्स, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा जो मतलब मैट्रिक्स यहाँ से जब बनेगा तो इसको अगर जो हम लिखें तो एन डी लिख सकते हैं, मतलब ये हमने माना था। और ये देखो हमारा कुछ बनेगा A11 A21, और ये हमारा हो जाएगा A31, और ये हमारा बनेगा 12, ये हमारा बनेगा 13, और ये यहाँ पर जो बनेगा NX22, और ये हमारा बनेगा माइनस का NX12, और ये देखोगे आप तो ये भी माइनस का NX12, और ये हमारा बनेगा NX2, मतलब 1 होगा। तो ये कुछ हम वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ये आप जब फाइंड करोगे तब ये हमारी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। और ये A1 A2 ये क्या है, ये जब आप फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यूज अभी हम लिख करके आपको दिखाएंगे। देन आपको ये भी पता है कि अगर जो बाय द वे आप इसका वेरिएंस बीटा कैप अगर जो बाय द वे आप फाइंड करते हो, या कोवेरियंस बीटा कैप अगर फाइंड करते हो, तो ये जनरल के लिए हमने बताया था, ये हमारा हो जाएगा, और एक्स ट्रांसपोज और एक्स हो जाएगा, और इसका इन्वर्स हो जाएगा। और ये हमारी वैल्यू क्या होगी, ये जरा देखो यहाँ पर, ये हमारा होगा वेरिएंस बीटा नॉट, और इसी तरह से कोवेरियंस हमारा बीटा नॉट बीटा 1 होगा, और इसी तरह से कोवेरियंस हमारा बीटा नॉट कॉमा बीटा 2 होगा। और ये हम देखेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये हमारा वेरिएंस आएगा, ये हमारा बीटा 1 हो जाएगा, ये हमारा होगा। ये आप देखोगे तो कोवेरियंस बीटा 1 कैप कॉमा बीटा 2 कैप हो जाएगा। और ये आप जब निकालोगे तो कोवेरियंस बीटा नॉट बीटा 2 हमारा हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू जब ये आप सॉल्व करोगे तो ये चूंकि ये आपने निकाला है, इस यहाँ पर अगर जो वैल्यू आप देखो, अगर हम यहाँ पर सिर्फ सिग्मा अगर लिख देते हैं तो ये हमारा कुछ वैल्यूज आती जाएंगी। मतलब ये वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो ये और ये वाला डेटा अगर जो आप लिख लेते हो, मतलब यहाँ पर अगर जो वैल्यू हम थोड़ा सा इसको छोटा करें और देखो यहाँ पर अगर जो वैल्यू वेरिएंस बीटा नॉट अगर जो वैल्यू आपको फाइंड करना है तो आप किस तरह से करोगे, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, और ये हमारा d हो जाएगा, और A1 1, और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब वेरिएंस बीटा 1 के लिए जब आप फाइंड करोगे तो ये हमारा हो जाएगा ये पूरा टर्म और ये वाला वैल्यू। तो ये हम जब देखोगे तो देखो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर n, और ये हमारा d हो गया, और ये हमारा NS22 ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ टर्म आएगा। देन इसके बाद में वेरिएंस अगर जो बाद में बीटा 2 के लिए जब हम फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला, तब हम इसका यूज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में ND, और ये हमारा हो जाएगा अगर जो बाय द वे आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा NS11। तो यहाँ से भी हमारा ये कैंसल आउट हो जाएगा। देन इसी तरह से अगर जो बाद में हम नेक्स्ट देखें कोवेरियंस अगर जो बाद में हम फाइंड करें बीटा 1 कैप कॉमा बीटा 2 कैप, तो इसके लिए अगर जब आप फाइंड करोगे तो इसका मतलब ये वाला अगर हमें फाइंड करना है तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर। तो माइनस का आएगा सिग्मा स्क्वायर आएगा, और ये हमारा हो जाएगा n, और ये हमारा हो जाएगा d, और ये हमारा हो जाएगा NX12, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे और निकालोगे वैल्यू। मैं यहाँ पर उन सभी वैल्यूज को लिखता हूँ जिससे कि आप इसको ध्यान रखो। और ये ISS में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी पेपर 3 में। तो यहाँ पर A1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये इसको क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये देखो हमारा वैल्यू आ जाएगा S22, और ये हमारा D की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ये 1 मैंने लिखा था, 2 लिखा था, माइनस का X12 और इसका स्क्वायर, मैंने ये वैल्यू आपके लिए लिखी थी। देन इसके बाद में अगर जो ये देखो तो ये हमारा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा S11 हो जाएगा, और ये जो आपने लिखा है ये यहाँ पर अगर आप लिख दोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या होगा सिग्मा स्क्वायर होगा, और ये हमारा X12 होगा। और अगर जो बाद में यही वैल्यू जो ये यहाँ पे अगर लिख दोगे तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन यहाँ पर A1 A2 ये जो मैंने लिखे हैं, ये इनकी अगर जो मैं वैल्यूज अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होंगी वो जरा देख लो। देखो ये जब आप सॉल्व करोगे तो A11 हमारा कुछ आएगा, जब आप करोगे तो ये हमारा होगा समीशन कैपिटल में X1I, और ये हमारा हो जाएगा इसका स्क्वायर। देन आप देखोगे समीशन X2I और इसका स्क्वायर हो जाएगा। देन आप देखोगे समीशन X
1i और ये हमारा हो जाएगा x 2i और इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो आप 1 2 के लिए अगर जो आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यही वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये वैल्यू सेम है, तो इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 2 आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा n और ये हमारा हो जाएगा x2 मतलब मीन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x1i और ये हमारा हो जाएगा x2i। और इसी तरह से इसको जब हम लिखेंगे तो x1 हो जाएगा और ये समेसन x2i ये हमारा हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से 1 3 अगर जो बाद में आप देखोगे तो n हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा, समेसन आप लिखोगे x1i और ये हमारा हो जाएगा x2i, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा समेसन x1i स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो यही बस वैल्यूज से आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे जो भी आपको डेटा में दे रखा होगा। तो ये आपको ध्यान देना है और ध्यान रखना भी है। और यहाँ पर ये जो डी देखो, डी जो हमने लिखा है वो उसको भी अगर जो आप थोड़ा सा अगर जो बात है सही से अगर देखो तो ये हमारा डी x11 x12 मतलब 2 और ये हमारा हो जाएगा x12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी अगर जो बात है आप देखो तो अगर जो x11 और x22 अगर जो बात है हम बाहर कॉमन ले लें तो ये हमारा बचेगा और ये हमारा हो जाएगा x12 इसका स्क्वायर है, और ये देखो आप x11 और ये हमारा हो जाएगा x22। तो यहाँ पर अगर जो बात है आप ये देखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 1 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 मतलब 2 2 और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का r और इसका स्क्वायर 1 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने वैल्यूज आपको कुछ कैलकुलेट कराई थी जब आप कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आप पढ़ते थे। देखो r12 क्या होगा, r12 हमारा होगा कुछ ये होगा x12, यही तो आप कोरिलेशन लिखते थे, और ये x11 ये हमारा होगा और ये हमारा x22 होगा। यही इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आ जाएगी। अच्छा, ये यहाँ तक आपको ध्यान देना है। देन देखो यहाँ पर देन ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग इसमें देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये जो मैंने आपको तरीका बताया है कि इस तरीके से भी आप चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे, बट अगर जो बाद में ये आप भूल जाते हो तो अब के लिए आपको ये कुछ हम फार्मूले आपके लिए लिखते हैं, वो आप अगर जो बाद में ध्यान रखो तो वहाँ से डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर जो आप इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो अगर आप करने में फेल हो जाते हो तो